राहुल गांधी संसद भवन पहुंच गए हैं। राहुल गांधी बैठक के लिए संसद भवन पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी ये बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने जा रहा है और उससे पहले राहुल गांधी सांसदों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। पूरा विपक्ष लामबंद है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बिल को वो पास नहीं होने देंगे। उसी को लेकर राहुल गांधी भी संसद भवन पहुंच गए हैं। सांसदों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी मंथन करेंगे, बैठक करेंगे और वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वक्फ बिल पर आज पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। तनाव की स्थिति बन सकती है, हंगामे होने के पूरे आसार हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे, पूरा विपक्ष जो है वो एक तरफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है इस बिल के विरोध में। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है वो पूरी कोशिश यहां पर कर रही है कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो जाए और उसके बाद जो संशोधन किए गए हैं वक्फ बिल में वो तमाम संशोधन यहां पर फॉलो किए जाएं। लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों के लिए बिल आ रहा है उन्हीं को तवज्जो नहीं दी जा रही, उन्हीं को इग्नोर यहां पर किया जा रहा है और जबरन यह बिल थोपने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विपक्ष के ही सांसद हमारे साथ हैं, जैसे कि अखिलेश यादव जी का भी आपने जिक्र किया और उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी, चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि ये बिल जिन लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जबकि उनकी मर्जी नहीं है। जबकि बीजेपी कह रही है कि इससे पासमानदा हो, निचले तबके के मुसलमान हो, उनको फायदा होगा, वो विरोध नहीं कर रहे। जिनकी जमीनें वक्फ ने छीनी है वो इसके सपोर्ट में है। तो आखिरकार इस पर राजनीति क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और जो समाजवादी विचारधारा है उसके तहत किसी समुदाय के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो हम उसका विरोध करने के लिए हमारे एजेंडे में है, हमारे कार्यशैली में है कि हम उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा जो है कि जबरदस्ती का विरोध करेंगे। ये सरकार वक्फ बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रही है और ऐसे ऐसे प्राविधान ला रही है जैसे वक्फ जो अल्लाह की संपत्ति होती है उस पर कलेक्टर को मालिक बना रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग जानते हैं कि किसको ज़रूरत है और ज़रूरत के मुताबिक वो वक्फ की संपत्ति को जो है उनको देते हैं, अनुदानित करते हैं, सहायता करते हैं, शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं और बहुत से काम करते हैं। लेकिन सांसद जी, एक सवाल बीजेपी ये उठा रही है कि जब वो अल्लाह की संपत्ति है तो जो धर्म के ठेकेदार हैं या कुछ नेता हैं जो कि मुस्लिम नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, एक आपके सांसद रामपुर वाले हैं, एक ओवैसी साहब है, कि उन लोगों ने क्यों कब्जा किया हुआ वक्फ की संपत्ति पे जब वो अल्लाह की संपत्ति है तो वो लोगों के यूज के लिए होनी चाहिए इस्तेमाल। भाई, कोई किसी के पास कोई संपत्ति होगी तो उनके कानून के तहत उनको अधिकार दिए गए होंगे। तो अधिकार के तहत जो है कि वो उनके पास उस संपत्ति पर वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्राविधान में ये बात लाई गई है कि इसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए अन्य धर्मों के लोग भी इसके संचालन में भागीदारी लेंगे, इस संपत्ति के मालिक होंगे, उसमें महिला भी होंगी। तो मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि यदि सही इसी तरीके से अगर पारदर्शिता लानी है तो सभी धर्मों के साथ समीक्षा की जाए और उन सभी धर्मों से जुड़े हुए जो इस तरीके के प्रॉपर्टियां हैं, बोर्ड है, जो मठ है, मंदिर है, तो उसके संचालन में जो देश का कानून या जो चाहते हैं उसकी भी समीक्षा कर लें और यह भी समीक्षा कर लें कि जो पुजारियों की नियुक्ति होती है वो मेरिट के अनुसार हो, कि जो
पुजारी किसी मंदिर में है वो जाति के आधार पर न हो, वो मेरिट के अनुसार हो, तब समझ में आता है कि ये सरकार न्याय करती है। लेकिन केवल एक अपने विचार और संपत्तियों पर कब्जा करने की नीयत से अगर किसी बोर्ड को जो है पर अधिकार लेने की जरूरत महसूस कर रही है, उस तरीके के कानून कर रही है, तो समाजवादी पार्टी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम विरोध तो करेंगे ही करेंगे। क्या निर्देश दिए गए हैं आज के लिए, क्योंकि आज 8 घंटे की चर्चा इसी पर होनी है? तो हम सदन के अंदर विरोध करेंगे और हम सभी को उपस्थित करने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी हुआ है। हम सब तैयार हैं सदन के अंदर एक वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने के लिए। बीजेपी कह रही है कि अब तो बिल आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संख्या बल भी उनके पास है, एनडीए के घटक दल उनके साथ हैं, और ऐसे में कुछ ऐसे नेता भी है विपक्ष के जो साइलेंट है। तो फिर आप लोग कैसे रोकेंगे जब कानून बन जाएगा? तो मैं अपने दल की जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारा दल इस वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में रहेगा। बाकी सबके चेहरे बेनकाब होंगे जो वक्फ बिल के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों को वोट पर अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि अब सरकारी तौर पर हिंदुत्व की शुरुआत जो है कर दी है बीजेपी ने। सरकारी तौर पर दमनकारी काम शुरू हो गया है, हिंदुत्वकारी तो एक अलग है, दमनकारी काम शुरू हो गया है। अगर ये बिल आ जाएगा, एक आखिरी सवाल सांसद जी, अगर ये कानून बन गया तब अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? इंतजार करेंगे कि 2029 में हमारी सरकार आएगी तो इसमें संशोधन फिर करेंगे। लेकिन आप ही के सांसद थे रामपुर के, कह रहे थे कि अगर ये बिल आता है तो बैकफुट पे सरकार को जाना पड़ेगा, 3 कानून की तरह विरोध प्रदर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी ये कह रही है कि ये तो भड़काऊ भाषण है, ये तो चाहते हैं दंगे हो। नहीं, हम सदन के अंदर, ये बिल तो सदन के अंदर पास होगा, सड़क पे तो पास होगा नहीं। सदन के अंदर उन सभी लोगों के जो सेकुलर अपने को कहते हैं और उनके चेहरे बेनकाब होंगे और ये पता चल जाएगा कि कौन किस पाले में है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो ये पता चल गया ना कि कौन किस पाले में है, भले ही सगा रिश्तेदार क्यों न हो। बिल्कुल, कौन किसके पाले में है ये पता लग जाएगा। लेकिन हम बात की बात पूछ रहे, बात की रणनीति क्या? कानून तो मान लो बन गया 2 दिन में, तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? जब कानून बन जाएगा तो बात की रणनीति हमारे नेतागण करेंगे। जो नेतागण रणनीति बनाएंगे, हम कार्यकर्ता हैं, उस पर चलेंगे। रामपुर के जो सांसद है आपके, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इसको वापस कराएंगे जैसे वो किसान बिल वापस हुए थे। देखिए, रामपुर ठीक है आंचल जी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। हाँ। लेकिन हमारे नेता तो माननीय अखिलेश जी हैं। बिल्कुल, माननीय अखिलेश जी इनके नेता हैं, और जैसा कि बता भी रहे थे कि जो रामपुर के सांसद हैं उनका अपना व्यक्तिगत और अपनी उनकी जो भावनाएं हैं वो हो सकती है। अब ये देखना होगा कि आज पार्लियामेंट की तस्वीर कैसी होती है, क्योंकि सरकार ने तो ठाना है कि बिल लाना है और विपक्ष ने ठाना है कि इसका विरोध करना है। चलिए आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।